क्लास फर्स्ट ईयर बायोलॉजी क्लास में हमारा चैप्टर है पुष्पीय पौधों की शारीरिकी। पुष्पीय पौधों की शारीरिकी मतलब उनकी ऊतकीय संरचना। आज की क्लास में पिछली क्लास से आगे हमने कुछ ऊतकों के बारे में अपनी पिछली क्लास में पढ़ा, जिनमें हमने किसी पादप संरचना में सरल ऊतक, जटिल ऊतक और कुछ विशिष्ट प्रकार के ऊतकों के बारे में पढ़ा। सरल ऊतक के बाद हमारे नेक्स्ट टॉपिक में जटिल ऊतक, ऐसे ऊतक जो दो या दो से अधिक प्रकार की कोशिकाओं के द्वारा निर्मित होते हैं, उन्हें जटिल ऊतक कहा जाता है। जटिल ऊतक में हमने आपको दो कैटेगरीज बताई थी। जटिल ऊतक जैसे कि जाइलम और फ्लोएम। जाइलम एक जटिल ऊतक है जो 4 प्रकार की कोशिकाओं से बना होता है। इन 4 प्रकार की कोशिकाओं से जटिल ऊतक का पहला प्रकार है जाइलम। जाइलम की 4 प्रकार की कोशिकाएं, वाहिनिकाएं, वाहिकाएं, काष्ठ मृदूतक। अब वाहिनिकाएं, वाहिकाएं और काष्ठ मृदूतक के अतिरिक्त अब यदि काष्ठ मृदूतक बना और वाहिनिकाएं और वाहिकाएं हैं तो इन्हें निर्मित करने के लिए काष्ठ तंतु, तो ये 4 प्रकार की कोशिकाएं हैं जो मिलकर जाइलम का निर्माण करती है। तो परिभाषा कहती है कि 2 या 2 से अधिक प्रकार की कोशिकाओं से निर्मित। अब दूसरी कैटेगरी जो जटिल ऊतक की है वो है फ्लोएम की। फ्लोएम ऊतक संवहन बंडल के जटिल ऊतक हैं। इन ऊतकों के निर्माण में चालनी नलिकाएं, सहकोशिका, चालनी पट्टिकाएं, फ्लोएम पैरेन्काइमा तथा बास्ट, जिनको फ्लोएम फाइबर्स या फ्लोएम तंतु कहते हैं, मिलकर भाग लेते हैं। तो कितने प्रकार के अवयव हैं जिनकी वजह से फ्लोएम ऊतक निर्मित होता है? चालनी नलिकाएं, सह कोशिकाएं, इनको कैंपेनियन सेल्स या सखी कोशिकाएं भी कहते हैं। चालनी पट्टिका, फ्लोएम तंतु। इस फ्लोएम तंतु को फ्लोएम तंतु या बास्ट भी कहते हैं। और अंतिम अवयव है फ्लोएम पैरेन्काइमा। ये अवयव मिलकर जाइलम और फ्लोएम जैसी जटिल संरचनाओं को निर्मित करते हैं। जाइलम वाहिकाओं का कार्य है जल का संवहन मुख्य रूप से, और जाइलम ऊतक पादप संरचना में संवहन बंडल में स्थित होते हैं। यदि आप फ्लोएम तंतुओं के बारे में बात करें तो फ्लोएम ऊतक मुख्यतः पौधे के प्रकाश संश्लेषी भागों, यानी जहां पर भोजन का निर्माण होता है प्रकाश संश्लेषण की क्रिया द्वारा, जैसे पत्तियों में निर्मित भोज्य पदार्थों को
पौधों के अन्य भागों में स्थानांतरित करते हैं। वैसे तो फ्लोएम ऊतक को बास्ट भी कहते हैं और फ्लोएम तंतु को बास्ट फाइबर्स या फ्लोएम फाइबर्स के नाम से जाना जाता है। फ्लोएम ऊतक भी संवहन मंडल का ही भाग है। यदि हम किसी पादप की ऊतकीय संरचना को फास्टग्रीन से अभिरंजित करें तो हमें हरे रंग के अवयव से रंगी हुई नलिकाकार संरचनाएं स्पष्ट रूप से दिखाई देने लगती। पौधे में इन अवयवों के अलावा एक बाह्य त्वचीय ऊतक तंत्र भी होता है जो किसी पौधे के लिए उसकी बाह्य त्वचा का निर्माण करता है। यह ऊतक तंत्र शीर्षस्थ विभज्योतक के त्वचाजन यानी डर्मेटोजन से उत्पन्न होता है और अधिचर्म यानी एपिडर्मिस का निर्माण करता है। यह अधिचर्म एक कोशिका के बराबर मोटा होता है, लेकिन कभी-कभी अधिचर्म डबल लेयर्ड भी हो सकता है। अधिचर्म सेल्स इस प्रकार से एकल कोशिकीय सेल्स हैं, परंतु यह कभी-कभी इस प्रकार से डबल लेयर्ड स्ट्रक्चर भी बनाती है। अब यह अधिचर्म सबसे बाह्य परत है। यदि यह जड़ वाले भाग में स्थित है तो यहाँ पर मूल रोम विकसित होंगे जिनका कार्य है जल का अवशोषण। लेकिन अगर ये जड़ वाले भाग में विकसित नहीं है तो तने वाले भाग में कभी-कभी इन पर सूक्ष्म रोमों की उपस्थिति होती है, जैसा कुछ पादपों में उनकी बाह्य त्वचा को देखकर पता चलता है। पौधे में तनों और पत्तियों के स्तरों में बहुत से वातरंध्र या अपवृद्ध के रूप में निकले हुए बहुकोशिकीय रोम होते हैं। जड़ों के वायवीय भागों में यह रोम लिग्निन और सुबेरिन जैसे पदार्थों की वजह से अपेक्षाकृत यानी साधारण रोमों की तुलना में अधिक मोटे और स्थूलित हो जाते हैं। शाकीय पौधों की पत्तियों में जलरंध्र होते हैं और कीटभक्षी पादपों में पाचन ग्रंथियां पाई जाती हैं, क्योंकि कीटभक्षी पादप ऐसे स्थानों पर मुख्य रूप से पाए जाते हैं जहां नाइट्रोजन की कमी होती है। सभी प्रकार के पौधे यदि वे पुष्पीय पादप हैं तो उनमें रंध्र या स्टोमेटा अनिवार्य रूप से पाए जाते। अब रंध्र या स्टोमेटा ये सामान्यतः स्टोमेटा पौधों और पत्तियों के वायवीय भागों में उपस्थित होते हैं। प्रत्येक स्ट्रोमा दो जीवित वृत्ताकार या अर्धवृत्ताकार कोशिकाओं द्वारा निर्मित होता है। इस प्रकार से उसका निर्माण है। अब यदि इस प्रकार की संरचना निर्मित है तो इसके चारों तरफ कोशिकाओं का अवयव अवश्य मौजूद होगा और यह कोशिकाएं दोहरी भित्ति वाली हो सकती हैं। तो ये जो रंध्र का अवयव है इसके खुलने और बंद होने से वाष्पोत्सर्जन होता है मुख्य प्रकार से। ये गैसीय आदान प्रदान का माध्यम भी है। रंध्र पत्तियों की निचली सतह पर अधिक पाए जाते हैं। इन कोशिकाओं में क्लोरोप्लास्ट होता है जिसकी वजह से यहाँ फोटोसिंथेसिस यानी प्रकाश संश्लेषण की क्रिया होती है। खाद्य पदार्थों के कोशिकाओं को स्थानांतरित करने से इनकी स्फीति दशा में परिवर्तन होता है और इस परिवर्तन के कारण रंध्रों के खुलने और बंद होने की
कार्यकी निर्धारित होती है। पौधों और वायुमंडल की गैसों में परस्पर आदान प्रदान करना, पौधे द्वारा जमीन से ग्रहण किए गए जल को वाष्प के रूप में उड़ाना, अत्यधिक जल की मात्रा को पौधे की सतह से निकालना और वातानुकूलन या ताप नियंत्रण जैसा काम करना इन रंध्रीय संरचनाओं का विशेष कार्य है। प्रत्येक प्रकार के पौधे में बहुत से ऊतक संवहन मंडल में संयुक्त होकर रंध्र या स्टील का निर्माण करते हैं। इसमें फ्लोएम, जाइलम, मज्जा कोशिकाएं और कभी-कभी काग एधा या कैम्बियम वलय स्पष्ट रूप से भाग लेते हैं। इन्हें हम किसी पुष्पीय पादपों की ऊतकीय संरचना कह सकते हैं, जिनके द्वारा पादपों के सभी अवयवों का निर्माण होता है।